बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह तख्लीक़ कायनात मोहसिन इंसानियत के सदक़े मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन। आज की जो वीडियो है दोस्तों वो है हैज़ की बंदिश के मतलब। आज मैं आपको बताऊंगा हैज़ की बंदिश क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज होम्योपैथिक में बेहतरीन है। अगर आप ये दो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो हैज़ की बंदिश इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। उम्मीद है आप अल्लाह ताला की हिफ्ज़ ईमान में और सेहत तंदुरुस्ती में होंगे। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। हैज़ की बंदिश अमूमन देहाती औरतों की बजाय शहरी औरतों में ज़्यादा होती है, क्योंकि देहाती औरतें जो भी ग़ज़ा अपनी खाती हैं वो तो नंबर 1 साफ़ सुथरी होती है और महदूद खाती है और इसको प्रॉपर वर्किंग करके हज़म करती हैं और काम काज में मसरूफ़ रहती हैं। दूसरी तरफ शहरी औरतें जो होती हैं वो अपनी खुराक ज़्यादा खाती है, फ़ास्ट फूड खाती हैं और अपनी खुराक को हज़म नहीं करती, काम काज नहीं करती, घर पर पड़ी रहती है, जिसकी वजह से हैज़ की बंदिश की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा होती है। हैज़ की बंदिश की बड़ी वजह खून की कमी हो सकती है। खून की कमी की वजह से हैज़ की बंदिश होती है। जब किसी नौजवान लड़की या औरत में हैज़ की बंदिश हो, उसमें सबसे पहले खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसका चेहरा पीला जर्द हो जाता है, येलो टाइप हो जाता है। ये खून की वजह से इंसानी जिस्म का निज़ाम बिगड़ जाता है, जिसमें जिगर खून पैदा नहीं करता और उसका हाजमे का निज़ाम सब निज़ाम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हैज़ की बंदिश होती है। माहवारी टाइम पे नहीं आती, अक्सर बाज़ औक़ात आगे पीछे हो जाती है। इसके अलावा माहवारी बिल्कुल नहीं आती और बाज़ औक़ात ऐसे नौजवान लड़कियों की नशोनुमा मामूल से कहीं ज़्यादा होती है, इसीलिए उनका खून का काफ़ी हिस्सा उनकी नशोनुमा में लग जाता है और माहवारी के वक्त एक कतरा भी आना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि खून की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। हैज़ का बंद हो जाना अमूमन सन्यास के अरसा में आता है। सन्यास से 45 साल की ख़वातीन जो 45 साल से ज़्यादा हो जाती हैं, 45 ईयर्स ओल्ड हो जाती हैं, उनमें हैज़ की बंदिश होना एक आम बात है, क्योंकि वो सन्यास का ज़माना होता है। इससे नीचे अगर किसी औरत या लड़की का हैज़ बंद हो जाए तो वो एक बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसका उन्हें फ़ौरी तौर पर इलाज करवा लेना चाहिए। अब मैं आपको इसकी वजूहात बताऊंगा, कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से खून की कमी और उसकी वजह से हैज़ की कमी होती है। नंबर 1 पे गम, फ़िक्र, परेशानी होना। नंबर 2 पे टेंशन लेना और ऐसी बात की टेंशन लेना जो उन पर हैवी हो जाए। नंबर 3 जोश के बायस उनके जो माहवारी के अयाम हैं वो बंद हो जाते हैं। इसकी बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। उनका रहम लट जाता है, उनके रहम की साख्त ख़राब हो जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां लग सकती हैं। और ये बात अगर शादीशुदा औरत में पाई जाए कि उसके हैज़ की बंदिश हो जाए तो वो इस्तकार हमल को तस्वर किया जाएगा कि हमल ठहर गया। ऐसा भी हो नहीं सकता। अब मैं आपको इसके अलामात बताऊंगा, कौन से अलामात होते हैं जिससे आपको पता चले कि हैज़ की बंदिश हो गई है। नंबर 1 पे पेट में दर्द होता है। जब हैज़ बंद हो जाते हैं, मेंसेस आना लड़की को औरत को बंद हो जाए तो इसमें सबसे पहले पेट में दर्द होता है। नंबर 2 पे मसाने में दर्द होता है। नंबर 3 पे सर दर्द होता है। नंबर 4 में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब आपको इसका इलाज बताऊंगा, कौन सी ऐसी मेडिसिन होम्योपैथिक इस्तेमाल करें जो आप खाएं और इससे शिफा हासिल कर सकें। नंबर 1 पे है प्लस्टीला। 200 की डोज़ 3 टाइम लें दिन में और इसके साथ अशोका क्यू मदर टिंचर की फॉर्म में ये 3 दफ़ा दिन में 30 ड्रॉप लें। इंशाल्लाह एक हफ़्ते से पहले आपकी हैज़ की प्रॉब्लम दुरुस्त हो जाएगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती और इंफॉर्मेशनल हेल्थ के मतलब वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।